पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हम मिलजुल कर सुबह की वेला में स्तुति और प्रार्थना और आराधना करेंगे। ऐसे जीवन भर दिन और रात प्रभु के साथ जुड़े हुए स्तुति और प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमको ये मौका दिया है। प्रभु हमको याद करता है। यह वचन, सुंदर वचन, स्तोत्र ग्रंथ 115 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, प्रभु हमको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रिय मित्रों, प्रभु क्या के लिए हमें याद करते हैं? इसलिए हम सुबह की वेला में हम अपने को समर्पण करते हुए हमारे अंदर बहुत डाउट होगा, परेशानी होगा, मैं क्यों आज उड़ गए हैं और क्यों मेरे जीवन में इतने परेशानी, पिछले दिनों के पराजय और कितने दुर्घटनाएं और कितने चारों ओर से अशांति। प्रिय मित्रों, इसके बीच में हम सोच रहे हैं प्रभु कहाँ है और क्यों मेरे प्रार्थना में प्रभु उत्तर नहीं देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए पिछले दिनों में और पिछले पीढ़ी के जीवन में, संतों के जीवन में ये अपने जीवन में ये अनुभव किया है, प्रभु आशीर्वाद देने वाला है। इसलिए दानियेल ने कहा, प्रभु तू अपने भक्तों को त्याग नहीं दिया है। सिंहों के गड्ढे में 6 दिन, सिंहों के 7 सिंहों के बीच में, सिंहों के गड्ढे में दानियेल, वहाँ हबक्कुक नामक एक व्यक्ति दूर देश में है, वो प्रभु का भक्त है, प्रभु का सेवक है, वो नबी है। वो दोनों, दानियेल और हबक्कुक दोनों, वो परिचय नहीं है, दोनों के बीच ऐसे परिचय नहीं है, लेकिन प्रभु को परिचय है दोनों को। प्रिय मित्रों, दानियेल के लिए सिंहों के गड्ढे में रोटी लेके आया है, यह हबक्कुक को प्रभु नियुक्त किया है। मतलब यह सुनकर, यह देखते हुए, प्रिय मित्रों, दानियेल के अंदर कितने प्यार प्रभु के आगे, और वो वचन प्रभु याद करते हैं, त्याग नहीं देता है। इसलिए ये दिनों में कुछ लोगों का यह परेशानी और ऐसे समस्या, ये बात करने के समय कुछ लोग ऐसे कंप्लेंट करके, हो प्रभु मैंने कितने प्रार्थना की, लेकिन प्रभु से अनुग्रह नहीं, प्रार्थना में अभी तक उत्तर नहीं। फिर मित्रों, ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे नहीं सोचना है। और एक वचन है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 और 11 में हम पढ़ते, किसने ईश्वर पर भरोसा रखकर और वह निराशा हुआ, किसने निराशा हुआ, और किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्यक्त हुआ, और किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वो उपेक्षित रहा। ये सब सेवकों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में ऐसे समस्याएं, कठिनाइयां भी ऐसे आएगा। संत जॉन द बैप्टिस्ट जेल में, कैदी गृह में ऐसे एक विचार आया, इसलिए अपने शिष्यों को भेजा, यीशु के पास भेजा, कौन है और ये मुक्तिदाता कौन है, और हम दूसरे को और दूसरों पर भरोसा रखना है क्या। प्रिय मित्रों, ये परेशानियों के बीच में हम भी दूसरे लोगों से हमको दुख मिलने पर हम बहुत प्यार किया, प्रार्थना किया, फिर भी समस्या आने पर, प्रिय मित्रों, यह टेस्ट है। हमारे अंदर कितने अभिषेक है, उतना हम शांति में और जीवन में ऐसे दूसरों को भी शांति देने के लिए ऐसे हमारे जीवन प्रभु इस्तेमाल करेगा। इसलिए हम सोच रहे हैं वो पति ठीक नहीं है, पत्नी ठीक, और दूसरे लोग ठीक नहीं है, इसलिए मैं क्रोधी बन गया है। नहीं, आप क्यों क्रोधी बन गया है? ये दूसरे एक व्यक्ति क्रोधी के आगे आपको क्रोध करने का जरूरत क्या है? मतलब आपके अंदर के अभिषेक के अभाव है। इसलिए हमारे जीवन में, प्रिय मित्रों, कैसे हम आशीष और अनुग्रह प्राप्त करते हैं? प्रभु जरूर प्रभु ने क्या कर रहे हैं, प्रभु हमको याद करता है, वो हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा, और इस्राएल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। मतलब इस्राएल के घराने को
आशीर्वाद, मतलब यह आशीर्वाद हम व्यक्तिगत जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे सारे मतलबों में और हमारे घर में, सारे घराने मतलब घर के सारे सदस्यों को प्रभु आशीर्वाद देता है। और भी हम आगे पढ़ते हैं, हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा, इस्राएल हारून। प्रिय मित्रों, इतने विशाल और विस्तृत है प्रभु का प्यार, हमारे शत्रु को भी, हमारे पड़ोसी को भी, हमारे देश को भी, घर में और दूसरे के घर में, ऐसे प्रिय मित्रों व्यक्तिगत जीवन में प्रभु आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद वो प्रदान करता है। इसलिए वह प्रभु के श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेगा, चाहे वे बड़े हो या छोटे। मतलब वो आशीर्वाद और लिमिटेशन नहीं है प्रभु का प्यार में। और प्रभु कैसे हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक देता है, आत्मा अभिषेक कैसे हमको देता है, लिमिटेशन नहीं है, छोटे या बड़े। इसलिए हमारे बच्चों को प्रभु आशीर्वाद देता है, बड़े बूढ़े को आशीर्वाद देता है, और हमारे विद्रोही को प्रभु आशीर्वाद देता है। और हमारे जीवन में ऐसे कितने क्षेत्रों में प्रभु आशीर्वाद देता है। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग बनाया वही प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। मतलब ये सारे सृष्ट वस्तुओं को प्रभु ने सृष्टि किया है, प्रभु का आशीर्वाद है, इसलिए प्रभु हमें याद करते हैं। तो इसलिए हम क्या करना चाहिए, जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया वही प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। कौन स्तुति नहीं करते हैं? वचन में लिखा है, मृतक प्रभु की स्तुति नहीं करते, वह सब अधोलोक में जाते हैं। प्रिय मित्र, इसलिए हम ये प्रार्थना का एक महोत्सव जैसे हर दिन प्रार्थना करना चाहिए। बीच में हम प्रार्थना ऐसे बंद किया है तो वह शैतान को अधिकार मिलेगा। इसलिए प्रार्थना करते 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 आशीष में, अनुग्रह में और बढ़ना चाहिए। कितने आशीष हम चाहते हैं, कितने अनुग्रह हम चाहते हैं, भरना है। मटकों में पानी भर दो, कितना मटकों में, ये हमारे मर्जी में हम करना है। इसलिए हमको आशीष और बहुत बहुत चाहिए, अनुग्रह और हमको बहुत बहुत चाहिए, और वरदानों हमको चाहिए वचन पढ़ने के लिए, दूसरों के आगे ऐसे भलाई करने के लिए, और आध्यात्मिक उत्साह में ऐसे लोगों को मदद करने के लिए, ईश्वर का सेवक ऐसे सेवा में संत बनने के लिए आग्रह चाहिए। और हमारे बच्चों के लिए, पड़ोसी के लिए, दूसरे लोगों के लिए, रोगियों के लिए, ऐसे हम प्रार्थना में ये सारे निवेदन हम समर्पण करते हुए, हमारे साथी लोग बहुत हमारे प्रार्थना द्वारा चंगाई मिलना है, छुटकारा मिलना है, आशीष मिलना है। इसलिए प्रिय मित्रों, मृतक जैसे बहुत लोग हैं, वो मृतक मतलब अभी जीवित है लेकिन स्तुति नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते हैं, निराशमय जीवन में, आत्महत्या प्रेरणा में, वो हम अभी प्रार्थना में ऐसे सभी लोगों को, हमारे प्रार्थना कितने ज़रूरत है, देश में कितने हमारे प्रार्थना का ज़रूरत है, हमारे अधिकारियों को, नेताओं को, और हमारे विरुद्ध जो दुख देने के लिए, ऐसे बात करने के लिए, वो ज़रूर हमसे प्रार्थना मांगते हैं। आज मेरे जीवन में ऐसे एक दुख का बात, 3 लोगों के बारे में बहुत दुख आया। फिर मैं प्रार्थना के समय वो क्या किया, प्रभु क्यों ऐसे हुआ है, प्रभु ने ऐसे, और छोड़ने के लिए, उसे छोड़ने के लिए, उससे अलग रखने के लिए नहीं, प्रार्थना का ज़रूरत है। इसलिए वे लोग अपने आध्यात्मिक उत्साह उन लोगों के जीवन में मिलने के लिए, अभिषेक मिलने के लिए हमारे विरुद्ध वो ऐसे करते हैं। इसलिए हम प्रभु के आगे धन्यवाद के साथ, और ये हमारे उत्तरदायित्व है, वो व्यक्ति को, वो परिवार में, वो जीवन में आशीष देना। प्रभु आशीष दीजिए प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। एक टाकुओं में एक प्रभु से, प्रभु याद कीजिए, प्रभु मुझे याद कीजिए। और टाकुओं में एक क्रूसित यीशु के गए, यह प्रार्थना किया। प्रभु ने क्या कहा? प्रियो मित्रों, प्रभु याद किया, केवल याद नहीं, वो अपने साथ, मेरे साथ परलोक में मेरे साथ, प्रिय मित्रों, वो संत बन गए हैं। ऐसे एक व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना मांगा है, इसलिए हमें प्रभु सदा याद करता है। इसलिए प्रभु यीशु का, क्रूसित यीशु का ये अभिषेक हम प्राप्त करते हैं इस आराधना में। हम इसलिए वो अपने को समर्पण करेंगे, बच्चों को, हमारे जीवन साथी, पड़ोसी और देश के अधिकारियों, और हमको अनुग्रह में बढ़ने के लिए हम
अभी पवित्र परम प्रसाद को स्वागत करेंगे। प्रभु हमको याद करता है, प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रभु हमको याद करते हैं, प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रभु हमको याद करता है, प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रभु हमको याद करता है, प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रभु हमको याद करता है, प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रभु हमको याद करता है, प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। आराधना 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 आराधना। हमको नहीं हमको नहीं हमको नहीं प्रभु जी, हमको नहीं हमको नहीं हमको नहीं प्रभु जी, हमको नहीं हमको नहीं हमको नहीं प्रभु जी, हमको नहीं हमको नहीं हमको नहीं प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा हो, महिमा महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, महिमा महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। इस वक्त आराधना स्वर्ग के पिता के आगे हम मिलजुल कर आराधना करते। सारे सृष्टि वस्तु प्रभु का है, स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरा अधिकारी प्रभु है। इसलिए प्रभु हमें याद करते हैं, क्या के लिए? हमको आशीर्वाद देने के लिए, पाप क्षमा देने के लिए, अनुग्रह और आनंद जीवन में देने के लिए वो प्रभु हमें याद करते हैं, वो आशीर्वाद वो प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज क्या के लिए, क्या क्षेत्र में हमको आशीर्वाद मिलना है, और सारे क्षेत्रों में, हमारे पढ़ाई में और हमारे शारीरिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में और हमारे ऑफिस में और हमारे काम में, खेत में, और जो चिकित्सा करते हैं रोग बीमारी में, और जो पढ़ाई करते हैं और इंटरव्यू के लिए और नया नया कार्य करने के लिए जा रहे हैं, और जो भलाई करने के लिए चाहते हैं और जो बुराई छोड़ने के लिए चाहते हैं, प्रभु आशीष देता है, प्रभु आशीष देता है। प्रभु तू प्रेममय और सत्य प्रतीक है, प्रभु तू प्रेममय और सत्य प्रतीक है। महिमानित कर तेरा नाम, महिमानित कर तेरा नाम। अन्य राष्ट्र क्यों कहते हैं कहांगे उनका ईश्वर, अन्य राष्ट्र क्यों कहते हैं कहांगे उनका ईश्वर। हमारा ईश्वर स्वर्ग में है, वह जो चाहता वह करता है। हमारे ईश्वर स्वर्ग में है, वह जो चाहता वह करता है। आराधना आराधना आपा पिता की आराधना, आराधना आराधना आपा पिता की आराधना। गाएंगे आराधना आराधना
आबा पिता की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना। गाएंगे आराधना, आराधना, यीशु मसीह की आराधना, 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 पावनात्मा की आराधना, पावनात्मा की आराधना, 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 पावन आत्मा की आराधना। गाएंगे आराधना, आराधना, पावन आत्मा की आराधना, ईश्वर आराधना, आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, 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 त्रिएक ईश्वर की आराधना। प्रभु हमको याद करता है, प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रभु हमको याद करता है, प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग बनाया, वही प्रभु आशीर्वाद प्रदान करे। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग बनाया, वही प्रभु आशीर्वाद प्रदान करे। आराधना, आराधना, आराधना हो आराधना, 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 आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना हो। ये आराधना स्वर्ग के संतों के साथ मिलजुल कर, कोटि कोटि स्वर्ग दूतों के साथ मिलकर, शहीदों तो स्वर्ग संतों के साथ मिलकर, कितने अभी लोग प्रार्थना में हैं और सभी प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना चलाने वाले और जो प्रार्थना मांगते हैं, जितने लोग प्रार्थना में आशीष चाहते हैं, सब मिलजुल कर, सब मिलजुल कर, ओ प्रभु हम तेरे आगे हैं, हम तेरे सामने हैं, हम समर्पण करते हैं, हम स्तुति करते हैं। आराधना, 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 आराधना। प्रभु चिन्ह और चमत्कार, प्रभु नया नया वरदान, प्रभु तेरे शक्ति और सामर्थ्य, तेरे अभिषेक अनुग्रह, हाँ प्रभु अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, स्तुति का वरदान दे, अभिषेक दे, शक्ति दे, शक्ति दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। यह आराधना हमारे जीवन में प्रभु चाहते हैं, क्योंकि आराधना करोगे, तुम मुझे आराधना करोगे, मैं तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद दूंगा, मैं तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे बीच में से रोग बीमारियां मैं दूर रखूंगा, गर्भपात तुम्हारे बीच में नहीं होगा, तुम्हारे देश में नहीं होगा। प्रिय मित्र, ऐसे आराधना के विषय में प्रभु कितने हमें याद दिलाते हैं, और आराधना के समय हमारे बीच में से चलते हुए प्रभु हमारे विरुद्ध जो ऐसे घटनाएं, ऐसे जो घृणित वस्तु और हमारे विरुद्ध ऐसे जो शत्रु उठ खड़े हैं, प्रभु हमारे साथ रहते हुए, साथ चलते हुए हमारे शत्रुओं को परास्त करने के लिए शक्ति हमको, और प्रभु परास्त किया है, इसलिए वो प्रभु के साथ हमको भी शक्ति है, प्रभु के साथ हम विजयी है। इसलिए प्रभु प्रिय मित्रों, एक डाकू अपने जीवन में मृत्यु के आगे ये उसे क्रूस पर लगाया है, सबों के आगे वो इतने बड़ा अपराधी है, अपराधी है, प्रूफ है, सबूत है, इसलिए अधिकारी लोग उसे ऐसे क्रूस पर चढ़ा दिया है। वह यीशु उसके साथ है। यीशु अपराधी नहीं है, वो निष्कलंक है, लेकिन यह डाकू अपराधी है।
वो अपराधी दोषी एक टाकू प्रभु से ऐसे प्रार्थना किया। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना में उसके अंतिम प्रार्थना, मृत्यु के आगे वो अंतिम प्रार्थना में वो दया, उसके जीवन में वो दया प्राप्त किया। प्रिय मित्रों, हम ये प्रभु के आगे यह प्रार्थना करना चाहिए। यह प्रार्थना कीजिए, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, क्षमा कर, दया कीजिए, अभिषेक दीजिए, कृपा दीजिए। मैं पापी हूँ, शुद्ध करे, मुझे शुद्ध कीजिए, क्षमा कीजिए। कितने लहरों से, आंधी और तूफान जैसे मेरे चारों ओर अशांति है। हम प्रभु के आगे, प्रभु बचाइए, दया कीजिए, दया कीजिए। अभी हम अपने पापों के लिए और दूसरे जो व्यक्ति हमारे विरुद्ध है और जो हमारे विरुद्ध ऐसे मुकदमा चलाते हैं, केस दिया है, उनके लिए भी अभी हम समर्पण करेंगे। उनके लिए पाप क्षमा। और हमारे बीच में, हमारे अंदर ऐसे लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, बुराई होगा, फिर हम में और दूसरों के जीवन में शैतान को अधिकार मिला, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, असफल हो जाएगा, सफलता नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करेंगे। दया करो प्रभु जी मुझ पर, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी मुझ पर, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी मुझ पर, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी मुझ पर, दया करो प्रभु जी। हो प्रभु, मेरे जीवन में अशांति का कारण क्या है, और मेरे अपवित्रता में, अशुद्धता में फिर में गिरने का कारण प्रभु में कितने चाहते हैं, आग्रह है, लेकिन आग्रह के अनुसार चलने नहीं सकते। पाप बंधनों में, अशुद्धता में, अपवित्रता में, बुराई सोचने के लिए, बुराई करने के लिए, ऐसे बुरी आदत ओ प्रभु हम चाहते हैं। लेकिन आज मैं दया के लिए, आज आपके आगे परिपूर्ण दया और अनुकंपा प्रकट किया है, प्रकट करने के लिए आया है, इसलिए मुझे बुलाया है, इसलिए मैं स्वीकार करता हूं। मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं। प्रभु, आप स्तुति और आराधना के लिए आप योग्य है, आराधना करने के लिए आप योग्य है। मैं अयोग्य दास हूं। शतपति ने क्या कहा? मैं अयोग्य दास हूं। तू मेरे घर आए, मैं अयोग्य दास हूं। लेकिन उसके आप, शतपति ने क्या कहा? आप आराधना के लिए, आप जीवन देने वाला, वो जीवन का मालिक, आराधना के लिए सबसे योग्य है, मैं अयोग्य हूं। प्रिय मित्रों, ये स्वीकार करने पर क्या होगा? प्रभु आकर प्रभु हमें ये सारे बंधनों से, विपत्ति से छुड़ाते हैं। अभी बहुत लोग दुख में हैं, बहुत बड़े गहराई में, दुख के गहराई में। साथी लोग मर गए हैं, अचानक दुर्घटना आया है, अचानक ऐसे पराजय आया है, अचानक हमारे साथी लोग हमारे विरुद्ध खड़े हैं, और कितने समस्याएं हम अभी आमना सामना करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु से हम प्रार्थना करें, शांति मुझसे चली गई, विपत्ति मेरे ओर घेरे रही, शांति मुझसे चली गई, विपत्ति मेरे ओर घेरे रही। प्रिय मित्रों, अभी ऐसे सारे व्यक्तियों के जीवन में प्रभु से छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, विपत्ति से छुटकारा के लिए, बीमारी से चंगाई के लिए,
और दुख संकट से, वह बड़े समस्याओं से, अभिशाप से, दुष्टात्मा के बंधन से छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। दया करो प्रभु जी मुझ पर, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी मुझ पर, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी मुझ पर, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी मुझ पर, दया करो प्रभु जी। इसलिए हमें अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए आज जो कार्य हम करना है और जो बात हम कहना है और जो जगह में हम जाना है, वह हम आत्मा के अभिषेक से चलने के लिए, अभिषेक मेरे जीवन में, स्वर्ग के आत्मा के अभिषेक मेरे जीवन में इसे दूसरों के आगे सब जगह में सदा प्रकट करने के लिए आत्मा चाहिए। आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए। और कितने लोग रोग बीमारी में चंगाई चाहते, चंगाई का वरदान। और कितने लोग मानसिक रूप से बीमारी, अभी प्रभु से स्पर्शन मिलने के लिए। कितने लोग पैरालाइज्ड और मेंटल डिप्रेशन, बेचैनी और ऐसे समस्याएं हैं। कितने लोग डर में है, घबराहट में। प्रभु प्रभु आइए, प्रभु आइए। आत्मा के अभिषेक के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए अभी प्रार्थना करते हैं। जो आत्मा के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके जीवन में पूरा आनंद मिलेगा, शक्ति मिलेगा, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा और बुराई छोड़ने के लिए शक्ति, और जीवन अपने को ऐसे बुराई छोड़कर पवित्र करने के लिए ऐसे प्रार्थना में और उत्साह प्रभु दे देगा। ऐसे प्रभु के से आशीष के लिए बुद्धि चाहिए, हमारे बच्चों को बुद्धि चाहिए, तेज बुद्धि, स्मरण शक्ति चाहिए। और हमको ऐसे चाहिए हमारे खेत में, हमारे कर्मों में, बिजनेस में और पढ़ाई में, और जो जो कार्य हम करते हैं सब क्षेत्रों में हमारे अधिकारियों को, हमारे नेताओं को, कलीसिया, हमारे कलीसिया पे सारे नेताओं पर, हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं पर, पॉलिटिकल लीडर सबों पर वो अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। आत्मा के लिए हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। स्तुति करे, मिलजुल कर स्तुति करे। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा आइए, स्वर्ग से पवित्र आत्मा आइए, हम पर उतर आइए। स्वर्ग से आशीष हम पर, जो अभी अलग हो गए हैं लड़ाई झगड़ा में, पाप बंधन में, नशे के बंधन में, बुरी आदत में, ऐसे शरीर के वासना में, जो लोग ऐसे अंधकार में है, अंधकार में है, अंधकार के बंधनों से बचाइए। आत्मा भर दे मेरे साथियों पर, मेरे विरुद्ध ऐसे विद्रोह करने वाले ऐसे शत्रुओं पर प्रभु आशीष दीजिए, शुद्ध कीजिए। रोगियों पर चंगाई दे, चंगाई दे। हमारे समस्याओं में प्रभु आइए, आइए। देश के अधिकारियों पर, हमारे चर्च के अधिकारियों पर, सारे समाज में सिस्टरगण और फादरगण, सेवक लोग सबों पर, और सभी परिवार में, सारे बच्चों पर और सारे युवती युवकों पर सारे बंधन खोल दे, बंधन खोल दे। आशीष दीजिए। आराधना, 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 आराधना। सिर झुकाकर हृदय से पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए। आज ये वचन सबके हृदय में गूंजते रहे, सदा समय गूंजते रहे। प्रभु हमको याद करता है, प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह इस्राएल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा, वह हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।